Good morning, friends. I'm Prashant sir. I welcome all of you on your channel Play with Words. Today I am going to discuss Improve Your Vocabulary Part 8. आज मैं जिस पार्ट 8 को लेके आया हूँ उसमें फ्रेजेस हैं, क्योंकि फ्रेजेस के अर्थ भी आपको जानना चाहिए. फ्रेजेस का यूज़ आप नहीं करेंगे तो लैंग्वेज में खूबसूरती नहीं आएगी और लैंग्वेज सुंदर दिखेगा नहीं. So, what is phrase? Phrase is a group of words which give partial meaning. Phrase group of words का वो हिस्सा है जो partial meaning देता है, but it does not give complete sense. ये complete sense नहीं देता है. But we use phrase to decorate a language. हम लोग phrase को use करते हैं language को decorate करने के लिए. My dear friends, without vocabulary it is not possible to give good expression to your thoughts. आपको अपने thoughts का सुंदर expression नहीं मिलेगा if you don't have a very good stock of words. आपको words का stock होना चाहिए. ये मैं हर वीडियो में आपको बताया हूँ कि words का stock होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप words के stock को नहीं रखेंगे, you cannot express yourself, you cannot write yourself, you cannot say anything to your friends, your relatives, your sons and daughters, whatever. तो चलिए, ये बहुत ही ज़रूरी है. मैं आपको हर एक वीडियो में बताया हूँ और अभी मैं जो लेकर आया हूँ वो है इम्प्रूव योर वोकेबुलरी पार्ट 8. यहाँ मैंने फ्रेजेस को लिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सेंटेंस को डेकोरेट कर देता है. तो चलिए, फर्स्ट फ्रेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑल इन ऑल. ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा. सर्वे सर्वा का मतलब होता है जो मालिक होता है, अथॉरिटी होता है. जैसे हम कहें हिज फादर इज ऑल इन हिज फैमिली. उसके पिताजी उसके परिवार में ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा. नेक्स्ट आ जाइए बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज का मतलब है सभी सामान के साथ. अमर वेंट टू दिल्ली विद बैग एंड बैगेज. अमर दिल्ली चला गया सारे सामान को लेकर. इट मीन्स ही वेंट टू दिल्ली विथ बैग एंड बैगेज. आपको वहाँ सामान का लिस्ट नहीं देना है, सिर्फ इतना कहना है कि वेंट टू दिल्ली विथ बैग एंड बैगेज. सारा सामान लेके वो दिल्ली चला गया. नेक्स्ट आइए अगेन एंड अगेन. अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार. ठीक है, जैसे कोई बार बार आपके यहाँ आता है, कोई बार बार कहीं जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ही गोज़ टू लंदन अगेन एंड अगेन. वह बार बार लंदन जाता है. ठीक है, तो हमको बार बार के लिए एक अच्छा वर्ड मिल गया, अगेन एंड अगेन. ये सेंटेंस भी सुंदर लगता है इसको यूज़ करके. नेक्स्ट आ जाइए एट वंस. एट वंस का मतलब होता है तुरंत. ही कॉल्ड हिज डॉटर एट वंस. उसने अपनी बेटी को तुरंत बुलाया. ठीक है, यानी अपने बेटी को उसने तुरंत बुलाया. ही मे हैव सम इमरजेंसी, तो उसने अपने बेटी को तुरंत बुला लिया. एट द 11th आवर. ठीक है, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंत में. ठीक है, ही टर्मिनेटेड हिम एट द 11th आवर. उसने अपने स्टाफ को टर्मिनेट कर दिया लास्ट मोमेंट में. इट मे बी पॉसिबल कि सम फॉल्ट उसको मिला होगा और उसने अपने स्टाफ को टर्मिनेट करके हटा दिया. अब आ जाइए पिन पॉइंटेड, सटीक. सटीक कहने का मतलब क्या है? सटीक कहने का मतलब है कि उसने कोई बात बहुत सही कही होगी. ही मेड हिज आर्गूमेंट पिन पॉइंटेड. उसने अपने आर्गूमेंट को पिन पॉइंटेड बनाया. ही मेड हिज आर्गूमेंट पिन पॉइंटेड. ठीक है. नेक्स्ट है सिल्वर स्पून, यानी चांदी का चम्मच लेके पैदा होना. ऐसा एवरीबॉडी सेज. आप किसी बड़े आदमी का नाम लीजिए, किसी पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लीजिए, तो ये कहा जाता है कि मिस्टर XYZ जो है वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ. तो सिल्वर स्पून हम कहते हैं चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेना, मतलब अमीर होना, बहुत पैसा होना. ठीक है, तो यहाँ से जो सेंटेंस बनेगा वो है ही वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून. ठीक है, ही वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून. अब आ जाइए नेक्स्ट फ्रेज के साथ.
अगला फ्रेज जो है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस हम लोग इसको बराबर यूज़ करते हैं कि वह घड़ियाली आंसू बहाता है या बहाती है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि वह घड़ियाली आंसू बहाता है या बहाती है, तो घड़ियाली आंसू का हम बहुत लोग कहेगा आर्टिफिशियल टीयर्स, ठीक है, नकली आंसू, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्रोकोडाइल्स टीयर्स, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है घड़ियाली आंसू। रीमा शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल्स टीयर, उसने बनावटी आंसू बहाए, उसने बनावटी आंसू बहाए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट में ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, अब देखिए, अगर हम किसी को क्रिमिनल कहते हैं तो वो बिगड़ जाएगा। अगर डायरेक्ट आप किसी को कह नहीं सकते कि वो क्रिमिनल है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ ब्लैक शीप इन आवर सोसाइटी। ब्लैक शीप का मतलब होता है क्रिमिनल, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ द सोसाइटी। वह उस सोसाइटी का बहुत ही खराब आदमी है। ही इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए इसमें रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट मतलब होता है लिखित कागजात। हम कह सकते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a written document. The Indian Constitution is a written document. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप कह रहे हैं कि ये जमीन झगड़े की जड़ है दो पार्टी के बीच में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी झगड़े की जड़ है दो भाई के बीच में, ये प्रॉपर्टी झगड़े की जड़ है रिलेशंस के बीच में, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहने का मतलब है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, ठीक है, झगड़े की जड़। हम कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी is an apple of discord, apple of discord between the two brothers, ठीक है। This property is an apple of discord between the two brothers, apple of discord, झगड़े की जड़। अब आ जाएंगे एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर हम कहते हैं ठीक हालत में। अगर आपका ऑफिस ठीक हालत में है, आपके रूम ठीक हालत में है, आपके दुकान ठीक हालत में है, तो हम कहेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। देख लीजिएगा, इसका मतलब है ठीक हालत में, हालत में। तो बनेगा क्या? द ऑफिस इज
in the apple pie order. Apple pie order. The office is in the apple pie order. ऑफिस बिल्कुल ठीक हालत में है। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है टू रन अवे। टू रन अवे। टू रन अवे का मतलब है भाग जाना। ठीक है, इसका मतलब है भाग जाना। He ran away from the shop. He ran away from the shop. वह दुकान से भाग गया। Run away. Ran away from the shop. वह दुकान से भाग गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब है लिखित रूप में। ठीक है, लिखित रूप में मतलब है कि द डॉक्यूमेंट was presented by him in black and white. The document was presented by him in black and white. डॉक्यूमेंट जो था लिखित रूप में दिया गया। द डॉक्यूमेंट वॉज प्रेजेंटेड बाय हिम। उसने जो डॉक्यूमेंट दिया वो लिखित रूप में दिया। द डॉक्यूमेंट वॉज प्रेजेंटेड बाय हिम इन ब्लैक एंड वाइट। आगे देख लीजिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फ्रेज के बिना हर एक सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं लगता। आपको फ्रेज लिखना ही पड़ता है और आप जानते नहीं हैं कि फ्रेज का इम्पोर्टेंस कितना है। फ्रेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, क्योंकि फ्रेज आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछेगा, बैंकिंग सर्विस कमीशन में पूछेगा, फिर आपको हर एक एग्जामिनेशन में फ्रेज 2 या 3 नंबर या 1-2 नंबर का पूछा जाता है। क्योंकि फ्रेज जो है वो लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है। और आप उसका यूज़ जानते हैं कि नहीं, एग्जामिनर वांट्स टू नो। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप फ्रेज का यूज़ कैसे करते हैं और कितना अच्छा और इफेक्टिव लैंग्वेज को लिखते हैं। तो अब आइए आप आगे देखिए कि अगला वाला फ्रेज क्या है। अगला वाला फ्रेज है by leaps and bounds. By leaps and bounds मतलब है दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर इंडिया is progressing by leaps and bounds. India is progressing by leaps and bounds. भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फ्रेज में। जो फ्रेज है कॉल, नेक्स्ट फ्रेज जो है वो है कैपिटल पनिशमेंट। देखिए, कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं मृत्यु दंड को। ठीक है, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है
उसमें कभी कभी कोर्ट भी मृत्यु दंड देता है। तो कैपिटल पनिशमेंट, तो यहाँ होता है मृत्यु दंड, ठीक है। द कोर्ट gave him capital punishment, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखा आपने फ्रेज का मैजिक, फ्रेज कैसे अच्छा करता है सेंटेंस को और फ्रेज कितना मजबूती देता है। तो आपने फ्रेज का यूज़ देख लिया है। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसको ज़रूर देखें और ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए। थैंक यू।